हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं गेट 2024 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है शॉर्ट नोट्स। बिकॉज लास्ट में ऐसा होता है कि आपके पास इतनी सारी कॉपीज हो जाती है, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, कैसे पूरे फॉर्मूले को याद रखें, सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से ही जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते चलिए पैरेलल में। खुद का शॉर्ट नोट्स दूसरे के भरोसे मत रहिए अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप गेट 2024-25 दे रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो छोटा होगा, 10 मिनट के आसपास का। पूरा मैं आपसे बातचीत करूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है जिससे आप लास्ट मोमेंट पे गेट एग्जाम के पहले जल्दी जल्दी अच्छे से रिवाइज कर पाए, या किसी भी एग्जाम से पहले, और पूरा का पूरा फॉर्मूला एग्जाम में आपके माइंड पे होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आप ये वीडियो को देख रहे हैं गेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट भी कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए बात करेंगे, अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अड्डा 24/7 के बारे में आप इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। और आरएम बैच वगैरह जो परचेस कर सकते हैं और गेट 2024 की अच्छे तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे बात करूंगा तो मेरे को आप फॉलो करिए अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे फॉलो करिए और पढ़िए अच्छे से गेट 2024 के लिए। उसके अलावा आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, तो ये मेरा कोड है Y680, यूज करके आप 77% डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए अड्डा 24/7 पे। साथ ही साथ गेट 2023 में हमारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा किया है, आप भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो अभी आज कोर्स परचेस करिए और बेस्ट करिए गेट 2024 में। साथ ही साथ आरएम बैच के बारे में बता दे रहा हूँ कि कोड यूज कर लीजिए Y680, आरएम बैच को परचेस करिए, गेट 2024 की पढ़ना काफी अच्छे तरीके से चालू कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चलिए भाई, शॉर्ट नोट्स को बनाना है तो क्या करना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात यहाँ पे बोल दे रहा है, सबसे पहला जो बोल रहा है कि मेन नोट्स पे ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स कब बनेगा, जब आपका मेन नोट्स अच्छा होगा। आप जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं पेड कोर्सेज में, तो आपको जो मेन नोट्स है ना वो काफी अच्छा बनना चाहिए। उसी में से तो शॉर्ट नोट्स को निकाला जाता है बना के। तो मेन नोट्स जो है, मेन क्लास का जो नोट्स है वो काफी अच्छे तरीके से आपको बनना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आपसे मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है डेट योर नोट्स एंड मेक द मेन टॉपिक्स विजिबल करके, इस टाइप से डेट डालिए नोट्स पे और साथ ही साथ मेन टॉपिक को विजिबल रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका मेन नोट्स इतना हौच-पौच हो जाता है कि आपको खुद को नहीं पता चलता कौन सा यहाँ पे टॉपिक है, कौन सा शॉर्टकट है। तो कभी भी नोट्स को बनाते समय आप इस तरीके से करिए कि हाईलाइट करते चलिए कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करते चलिए, तो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन नोट्स बनाते समय इन सभी चीजों को ध्यान देना। मैं शॉर्ट नोट्स की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, मेन नोट्स, क्योंकि जब मेन नोट्स ही अच्छा बनेगा तो उससे हम लोग शॉर्ट नोट्स निकालेंगे उसी में से डेली का डेली, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, रिवाइज मेन टॉपिक्स को रिवाइज करने की बात कर रहा है। क्लोज द नोट्स नोटबुक, साथ में क्या हो रहा है, नोट डाउन ऑल द स्टफ्स इन द शॉर्ट नोट्स पॉसिबल। इसका मतलब आप पहले क्या करिए, सबसे पहले आप बना लीजिए कौन सा, आप फुल नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए एक टॉपिक को, उस एक टॉपिक को पूरा पूरा रिवाइज करिए, फिर उसमें से आप शॉर्ट नोट्स लिखिए अपने अपने हिसाब से। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा इंपॉर्टेंट टिप्स है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उन सभी को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका बनेगा शॉर्ट नोट्स, समझ गए। तो पहले फुल नोट्स को बनाइए, पढ़िए अच्छे से, रिवाइज करिए, उसके बाद ही उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। उसके अलावा चेक द पॉइंट्स यू हैव मिस्ड, देख लीजिए उसके बाद भी कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है तो उसको भी आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। एड इट टू द शॉर्ट नोट्स, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसको फाइंड आउट करिए पढ़ने के बाद। आप मान लीजिए पढ़ लिए, रिवाइज के लिए शॉर्ट नोट्स भी बन गया, उसके बावजूद चेक करिए क्या कोई ऐसा पॉइंट छूट गया कि उस टॉपिक से, अगर छूट गया तो डेफिनेटली उसको फाइंड आउट करिए, शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है डोंट डिपेंड ऑन अदर शॉर्ट नोट्स, भाई दूसरा कोई बच्चा बना लिया है उसके शॉर्ट नोट्स पे बिल्कुल भी आप डिपेंड मत करिए। आपका अलग शॉर्टकट हो सकता है, आपका अलग पढ़ने का तरीका उसका अलग हो सकता है। आप खुद का अपना ओन शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए, दूसरे के शॉर्ट नोट्स पे बिल्कुल भी डिपेंड मत होइए, ये गलत हो जाएगा। साथ ही साथ बोल रहा है यूज कलर्स। अब देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखाया है कि किसी बच्चे ने कैसे बनाया है अपना नोट कॉपी, कैसे बनाया है। चाहे फिर आप फुल नोट बना रहे हो, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, कलरफुल होना चाहिए, अच्छे से विजिबल होना चाहिए सब कुछ, कहाँ पे फॉर्मूला है, कहाँ पे टॉपिक, कहाँ पे डेरिवेशन, कहाँ पे क्वेश्चन, कहाँ पे सोल्यूशन, सब कुछ होना चाहिए। और ऐसे ही सेम टू सेम कलर वाइज आप बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे, ताकि सब कुछ आपका विजिबल रहे। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर यूज इलिस्ट्रेशन एंड ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग वगैरह जो रहेगा जैसा भी रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि एकदम लंबे लंबे नोट्स नहीं लिखने के बजाय सिंबल्स के फॉर्म में, ड्राइंग्स के फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में आप चाहें तो रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाएंगे तो याद रखने में और ज्यादा आसानी होगा। जितना छोटा हो सकता है
छोटे फॉर्म में शॉर्ट नोट्स में लिखिए, बहुत लेंदी करने की कोशिश मत करिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे किसी ने बोला डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है मान लीजिए, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, तो किसी ने बोल दिया वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा, मास अगर कांस्टेंट है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा बताइए, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए सिंबल्स के फॉर्म में हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, फॉर्मूला हो गया, कितने छोटे में लिख दिए। इसके लिए क्या 4 लाइन के स्टेटमेंट लिखूं क्या? वेस्ट ऑफ टाइम, साथ ही साथ बाद में पढ़ने में भी वेस्ट ऑफ टाइम होने लगेगा रिवीजन करने के टाइम पे। इसीलिए मैं सैंपल देके बताया कि भाई बिल्कुल भी शॉर्ट कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा आपके पास रहेगा। साथ ही साथ यहाँ क्या बोल रहा है, इफ यू नीड टू सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड कंसीडर यूजिंग माइंड मैप्स। इसका मतलब ये है कि माइंड मैप्स ऐसा कि कुछ चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, तो उनको जब आप लिख रहे हो तो याद रखना है कि आपके शॉर्ट नोट्स में ऐसा लिखना है कि आपस में इंटर कनेक्टेड होना चाहिए, किस चीज को कहां पे लिखा है उसके बाद किस चीज को कहां पे लिखा है, ताकि आप जब किसी चीज को लिखो तो इंटर कनेक्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लिखा फर्स्ट पेज पे, एक लिखा है कॉपी में लास्ट पेज पे, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड थे, बाद में पढ़ते समय आपको तकलीफ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देंगे जरूर, ठीक है। उसके अलावा लीव स्पेस ऑन योर नोट्स। आप जब नोट्स बना रहे हैं, चाहे मेन नोट्स बना रहे हैं चाहे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा सा बाजू में, जैसे ये आपको मान लीजिए पेपर है, ये पेपर मान लीजिए, तो थोड़ा सा इतना नीचे जगह खाली छोड़िए, ये वाला नीचे वाला जगह जो है ना खाली छोड़िए, ताकि बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको याद आता है शॉर्ट नोट्स पे तो आप उसमें लिख सकते हैं, जगह छोड़ के चलिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इसमें पूरा लिखिए, इसमें पूरा लिखिए, और ये वाला जगह जो है इसको खाली छोड़िए, ताकि बाद में रिवीजन करने के टाइम कुछ याद आए तो उसमें आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कीप योर नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी आपको जो नोट्स है, चाहे वो फुल नोट्स है चाहे वो शॉर्ट नोट्स है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, पूरा चैप्टर वाइज होना चाहिए, टॉपिक सब कुछ एकदम मस्त दिखना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, पूरा प्रॉपर चैनल बना होगा, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे ना ही फुल नोट्स में आपको तकलीफ होगा, ना ही शॉर्ट नोट्स में आपको तकलीफ होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे बात कर लेता हूं, एज मेनी टाइम यू विल रिवाइज द शॉर्ट नोट्स इट विल बी मोर एंड मोर इफेक्टिव। तो भाई ये इसीलिए तो बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स हम लोग। जितना ज्यादा हम लोग शॉर्ट नोट्स को आगे जाके गेट एग्जाम से करीब आते जाएंगे, उतना ही ज्यादा रिवाइज करेंगे हम लोग शॉर्ट नोट्स को। जितना रिवाइज करेंगे उतना परफेक्शन, यानी उतना ही ज्यादा हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला भूलने का टेंडेंसी खत्म हो जाएगा, लगभग मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो ये रहा आपका एक शॉर्ट में, मतलब मैं एकदम जल्दी आपको बताने की कोशिश की ताकि वीडियो छोटा रहे और आपको पूरा पता चल जाए। तो आप समझ गए हैं शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन नोट्स अच्छे से बनाइए, उसी में से शॉर्ट नोट्स को निकालिए, अरेंज वे में रखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, कम से कम पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, बुलेट्स पॉइंट्स में लिखिए उसको, मैप्स मतलब फ्लो चार्ट्स के हिसाब से बनाइए, यानी कुल मिला के कम में बम होना चाहिए, इस टाइप का। इसका मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा बोलते हैं उस टाइप का। शॉर्ट नोट्स इतना इफेक्टिव बनाइए मेन नोट्स में से कट करके कि आप जब रिवाइज करें तो सब कुछ कवर हो जाए, कुछ छूटे भी ना, और उसका कंटेंट भी काफी कम होना चाहिए, जिसको आप 1-200 पेज की कॉपी लेके कहीं भी घूम सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप फ्लाइट में बैठे, चाहे आप ट्रेन में बैठे, चाहे अपने घर में बैठे, चाहे कहीं पे भी 1-200 पेज की कॉपी 10-12 सब्जेक्ट को पूरा शॉर्ट नोट अपने आप में कंटेंट कर ले, ताकि एक बार में रिवाइज कर लें और एग्जाम देने चल जाए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, और बार बार उसको रिवाइज कर सके। ज्यादा है तो उस शॉर्ट नोट्स के 200 पेज की कॉपी को स्कैन कर लें, अपने पीडीएफ अपने मोबाइल में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। यहाँ पे बोला हुआ है द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन द लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कांट डू, यानी सबसे ज्यादा मजा तभी जब लोग बोलते हैं आप नहीं कर पाओगे, उसी चीज को आप कर दिए तो सबसे ज्यादा मजा उसी में है। इसका मतलब अगर आपको बोलता है गेट आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या इस एग्जाम को आप नहीं कर पाएंगे, उसी चीज को अगर आप एकदम प्रॉपर मेहनत करके अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसी में सबसे ज्यादा मजा लाइफ में। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, मेहनत करिए एकदम स्मार्ट वे में, ताकि आप गेट 2024 को अच्छे तरीके से या गेट 2025 को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। राइट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, यानी बहुत अच्छी लाइन बोली ये डोंट हैव टू बी ग्रेट। आपको पहले से आप बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, मतलब पहले से बहुत होशियार हैं, तभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट तो करिए, आप अपने आप कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, एग्जाम को क्रैक भी कर लेंगे। इसका मतलब ये है, सोचना नहीं कि आप किस लेवल पे हैं, आप बस स्टार्ट करिए, अच्छे टीचर को चुनिए, अच्छा रास्ता बनाइए, अच्छे तरीके से प्लानिंग करिए, डेफिनेटली विल क्रैक योर एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। साथ में यहाँ बोला इफ इट इज राइट, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। बहुत बड़ी बढ़िया बात है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के मिलते हैं, सर मेरा नहीं हो पाया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। भाई सीधी सी बात है, आपके लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम, तो आप कुछ भी करके कोई भी रास्ता निकाल के, जैसे आपने सुना होगा मैरी कॉम के बारे में, भाई ठीक है, अगर उसको फाइट करना है, टॉप करना है, तो घर में कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो,
टॉप करके रहना है। इसी टाइप से मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपके लिए गेट एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो आप कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढेंगे, उल्टा रास्ता ढूंढेंगे, कैसे मैं पढूं, कितने बजे पढूं, क्या प्लान बनाऊं, और डेफिनेटली आपको क्रैक करना है एग्जाम को या फिर टॉप करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल सही भाई। और साथ ही साथ गेट 2024 में 23 में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अड्डा 24/7 की बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं। आप लोग भी डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। अगले एग्जामिनेशन में आरएम बैच को जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करिए। 2 साल का वैलिडिटी 5,500 मिल जाएगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, गेट 2024 की तैयारी करिए। और टीम जो है अड्डा 24/7 पे मैं और मेरी टीम बेहतरीन आपको पढ़ाएंगे। गेट 2024 को टॉप करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। डेफिनेटली आप वहाँ पे टॉप भी कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये रहा मेरा कोड Y680। आज ही इसको यूज़ करिए। अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आज ही अपना कोर्स परचेस कर लीजिए, आरंभ बैच। इस कोड को यूज़ करके, दैट इज Y680। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। फॉलो करेंगे, शॉर्ट नोट्स अभी से बनाएंगे स्टार्टिंग से ही, ताकि लास्ट में गेट एग्जाम के टाइम पे आप पे प्रेशर ना आए और उस शॉर्ट नोट्स को काफ़ी इफेक्टिव वे में आप अच्छे तरीके से यूज़ करके पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।